इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड विधानसभा सत्र, जहां पर मानसून सत्र जारी है और इसी बीच सदन में पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं। भाव से ही राजनीति की जा सकती है, समाज की सेवा की जा सकती है और जनता का विश्वास जीता जा सकता है। वो भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियां और उनके कार्य हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। वो उनके किए हुए कार्य हमेशा हमको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मेरी और मेरे दल की और पूरे सदन की मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी भावनाएं उनके परिवार तक आप पहुंचा देंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही दुखद क्षण है। श्रीमती मुन्नी देवी साहब आज हमारे बीच में नहीं। तार से सारा हो गया है। माइक लाइए, कोई हैंड माइक है तो। माननीय अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं, हम लोग माइक लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम हैं, यहाँ से धनोल्टी की ऊंची पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है जो 2018 में उनके पति स्वर्गीय मंगललाल शाह जी की मृत्यु के उपरांत उन्हें थराली के उपचुनाव में उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का अवसर मिला और 2021-22 में भी उत्तराखंड विधानसभा की जो स्थानीय भाषा बोली है उसकी वह सदस्य रहीं और 2000 इससे पूर्व 2018 से लेकर 2014 से लेकर 2018 तक उच्च चमोली जिला पंचायत की अध्यक्ष भी का भी उन्हें सेवा करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से हम सभी को उनके देहावसान पर जो उनसे जितना हमारा संपर्क रहा, जो समाजी सरोकारों से जो समाज की विसंगतियां हैं उनसे बातचीत करने के दौरान जो उनका मर्म था, जो उनके भाव थे, जो अपनी पीड़ा का, समाज की पीड़ा का इजहार करती थी, निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि वह जो शोषित वंचित समाज है, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके प्रति उनकी गहरी और गहरी रिश्ता था माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन ये प्रकृति का नियम भी, शाश्वत सत्य भी है, लेकिन हमारे बीच में वो अल्पकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हुई। मैं और कांग्रेस विधानमंडल के हमारे सभी सदस्य उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोकाकुल परिवार को संवेदना भी व्यक्त करना चाहते हैं। मैं और मेरे दल की भावनाएं उस परिवार तक, उनके परिजनों तक आप पहुंचाने का कष्ट करेंगी, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी अभी हैं। माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी। सम्मानित अध्यक्ष जी,
आज बड़े दुख के साथ हम लोग मुन्नी देवी शाह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा की पूर्व अध्यक्षा, उत्तराखंड विधानसभा की पूर्व सदस्य स्वर्गीय मुन्नी देवी शाह जी के आकस्मिक निधन पर मैं उन्हें सदन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय मुन्नी देवी शाह जी का जन्म 1971 में ग्राम बगोली, तहसील कर्णप्रयाग, जिला चमोली में हुआ था। उन्होंने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभ से ही वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही और महिला मंगल दल की अध्यक्षा के रूप में उन्होंने समाज सेवा का एक प्रण लिया। 2014 में पहली बार कोटली क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तथा इसके बाद 2014 से 18 तक चमोली जिला पंचायत की अध्यक्ष रही। इनके पति स्वर्गीय श्री मगनलाल शाह जी के विधानसभा थराली के वो विधायक थे। उनके निधन के बाद 2018 में मगनलाल शाह जी का निधन हुआ और उसके उपरांत थराली विधानसभा से उपचुनाव में जीत हासिल कर वर्ष 2022 तक थराली की विधानसभा की वो सदस्य रही। और मैंने देखा कि जब जनसभा वहाँ उमड़ी थी तो हम लोग बड़े चिंतित थे कि कैसे सभा के अंदर उद्बोधन होगा, कैसे सभा को मंत्रमुग्ध किया जाएगा। परंतु जब मुन्नी देवी शाह खड़ी हुई और उन्होंने खड़े होकर के बड़े सरल और सौम्य तरीके से लोगों से आह्वान किया कि मुझे अपने पति के सपनों को साकार करना है। मेरे पति के सपने थे इस क्षेत्र के अंदर स्कूल बने, सड़कें बने और शिक्षा के केंद्र बने। और इस प्रकार से धारा प्रवाह जब वो बोलती गई, उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और मैंने देखा कि करीब 80% जनता भीड़ के अंदर वो भी रो रही थी। तो हम समझ गए कि इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है और निश्चित रूप में ये जीत हासिल करेंगी। और बड़ी प्रचंड बहुमत से जीत करके उन्होंने अपना परचम लहराया और पूरे क्षेत्र की सेवा की। उन्होंने अपने पति के किए गए अधूरे कार्यों को पूरा किया और निश्चित रूप में अपने सौम्य व्यवहार के कारण स्वर्गीय मुन्नी देवी जी पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय रही। उनके परिवार में इनके बड़े पुत्र गणेश शाह जी, जो वर्तमान में कर्णप्रयाग नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, और छोटे पुत्र श्री सूरज शाह जी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उन्हें शोक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और पूरे सदन की भावना मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उनके परिवार तक पहुंचे। और हम सभी लोग शोक संतप्त हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें और उनका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी धन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सब लोग यहाँ पे मुन्नी देवी शाह जी, जो हमारी पूर्व विधायक थी, वो बहुत कर्मठ भी थी और आप जानते भी हैं कि वो बहुत क्षेत्र में जुझारू भी थी। जब उनके पति जी का देहांत हुआ तो मुख्यमंत्री जब मेरे पास आए थे तब उन्होंने कहा कि उनके नाम पे एक डिग्री कॉलेज खोलना है और हमने उनके नाम पे एक डिग्री कॉलेज भी नारायणगढ़ में खोला। जब मैं उसके उद्घाटन में गया था तो तब भी वो बहुत खुश थी। अभी जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो हम दिल्ली भी उनको ले गए, देहरादून में भी, पूरे लगातार हम उनके साथ में रहे, लेकिन अब आज हमारे बीच में नहीं हैं। अभी जिस दिन उनकी देहांत हुआ उसके पहले दिन मैं उनको मिलने गया था और उनकी बेटी भी वहाँ पे थी। वो उसने अभी MBBS किया था और उसका रिजल्ट आउट हो गया था, पास हो गई थी, वो नई डॉक्टर बन रही थी। तो वो कह रही थी मुझसे कि भैया मेरी बेटी अब डॉक्टर बन गई। तो मैंने कहा हम 2-3 दिन में उसको नौकरी भी दे रहे हैं। लेकिन अगले दिन उनका देहांत हो गया। फिर मैं वहाँ भी गया था। मैं सदन की ओर से, अपनी ओर से आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी शोक संवेदना उनके घर तक ज़रूर पहुँचाएंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको आपसे उनके जो अच्छे काम हैं, जो उन्होंने जनता की सेवा की है, मुझे लगता है कि सब उनके कामों को हम स्मरण भी करेंगे। और मैं इतना ही शोक संदेश आपके माध्यम से उनके घर तक पहुंचाने के लिए। माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पूर्व विधायिका
मुन्नी देवी शाह जी, जिनका जन्म 1 जुलाई 1971 भगोली गांव में डिस्ट्रिक्ट चमोली में हुआ और ये बहुत साधारण परिवार से वो आई। 2014 से 18 तक वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर उन्होंने प्रदेश की सेवा करी, चमोली डिस्ट्रिक्ट की सेवा करी और 2018 में उनके पति स्वर्गीय मदन लाल शाह जी, जो थराली से विधायक थे, उनके निधन के बाद जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से विधायक का चुनाव लड़ाया और वो भारी मतों से वहाँ पे जीत के आई, तो लगातार उनके साथ सदन में मुझे काम करने का मौका भी मिला, उनके साथ काफ़ी समय बिताने का मौका मिला 18 से 22 के बीच में, और उनसे बहुत सीखने को भी मिला कि किस शालीनता के साथ, किस समर्पण भाव के साथ अपना काम करना चाहिए। मुझे याद है जब भी मैं उनके साथ बैठता था, चर्चा करता था, तो पहाड़ों के लिए उनका दर्द हमेशा छलकता था। बेरोज़गारी को लेके, पलायन को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके, युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए वो हमेशा चिंतित रहती थी और अपने 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने हमेशा उस बात को आगे रखा, सदन में भी रखा, सदन के बाहर अपने क्षेत्र में भी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो पहाड़ों का जो दर्द है उसको कहीं ना कहीं कम कर सकें। मुझे बहुत दुख है कि एक संघर्षशील महिला जो पहाड़ों के दर्द को समझती थी, जो पहाड़ में सुधार लाना चाहती थी, वो आज हमारे बीच नहीं है। मैं आपके माध्यम से, अपने सदन के माध्यम से अपने तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि हम सब की भावनाओं को उनके परिवार तक पहुँचाने का आप हमें काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय सदस्य मुन्ना सिंह चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय मुन्नी देवी शाह जी ये सदन की माननीय सदस्य रही, उनका देहावसान हो गया। उनके प्रति अपने शोक संवेदनाएं प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय मंत्रीगणों ने जो शोक उद्गार व्यक्त किए उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ। मुन्नी देवी शाह जी के पति श्री मदन लाल शाह जी हमारे साथ विधानसभा के सदस्य थे। दुर्भाग्यवश उनका असामयिक निधन हो गया और थराली विधानसभा का उपचुनाव हुआ। मेरी पार्टी की तरफ से मुझे थराली विधानसभा में जिम्मेदारी दी गई और उस उपचुनाव के दौरान मुझे थराली विधानसभा के तमाम सारे क्षेत्रों में भ्रमण करने का समय मिला और अनेकों जगहों पर मुझे मुन्नी देवी शाह जी के साथ जाने का मौका मिला। कुछ जगहों पर उनके अलावा भी उस विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाने का मौका मिला। मुन्नी देवी शाह जी एक यदि हम माननीय अध्यक्ष जी जैसा आप जानती हैं, पहाड़ की महिलाओं को जिस कठिन जीवन यात्रा का, जिन मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ने का वो प्रयास करती हैं, उसको शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब किसी पद प्रतिष्ठा पर इस कठोर और गंभीर चुनौतियों का सामना करके, बहुत भीषण तकलीफ़ों का सामना करके कोई महिला आगे बढ़ती है तो सफलता मिलने के बाद वो बहुत सरल लगने लगता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जब देखते हैं तो उनकी बहुत कड़ी मेहनत, तपस्या और संघर्ष होता है। मैं बिल्कुल अपने मन की बात कह रहा हूँ। जब मैं थराली विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में गया, विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के बीच में जाने का अवसर मिला, तब इस बात का एहसास हुआ कि मुन्नी देवी शाह जी ने, जैसा कि अभी माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी ने कहा भी, एक बहुत संगठन होता है युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, उससे नीचे फॉर्मेशन कोई हमारे सरकारी सिस्टम में होता नहीं है। वहाँ से शुरू करके और धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाया। पंचायतों के लिए इलेक्ट हुई, जिला पंचायत की मेंबर बनी, फिर जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी और एक बहुत निकट का संवाद और लोगों की सेवा से जोड़ने का काम किया। तो तमाम सारे वर्गों में जब मैंने देखा तो ये महसूस हुआ कि लोगों की भावनाएं बहुत करीब से उन लोगों के साथ जुड़ी हुई थी और उसी का परिणाम ये हुआ कि उनके पति के निधन के बाद जब उपचुनाव में वो प्रत्याशी बनी
तो भारी मतों से जीत करके वो विधानसभा में भी आई। और कहीं ना कहीं उनके मगन लाल शाह जी का और मुन्नी देवी शाह जी के एक प्रकार से सेवा का ही प्रतिफल है कि आज अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि उनके पुत्र कर्णप्रयाग नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। तो ये बहुत प्रेरणादायक कहानियाँ होती है, ये बहुत प्रेरणादायक मुझे उनका जीवन वृत्त लगा और जिसको कि मैंने बहुत करीब से अपने आप में देखा। एक और बात मुझे याद आई, जब नारायण बगड़ में उसी चुनाव के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उस विकासखंड में भ्रमण कर रहा था मैं भी, तो जो नारायण बगड़ प्रॉपर है वहाँ पर भी उससे कुछ समय पहले बहुत भीषण कटाव जो वहाँ पे नदी बहती है उससे हुआ था और तमाम सारे बाजार वगैरह काफ़ी कुछ क्षति हुई थी। तो मैंने देखा मुन्नी देवी शाह जी निरंतर उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके मौजे के लिए, और जो टेक्निकलिटीज़ होती है कि कुछ लोगों की क्षति हो जाती है, वो मानकों के दायरे में नहीं आते हैं, उसके लिए तमाम सारा वो बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत निरंतरता के साथ उसको परसू करती रहती थी। तो इस प्रकार से उनका बहुत एक संघर्ष का पूर्ण जीवन रहा और उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की। मैं अपनी हृदय की गहराइयों से उनके परिवारों के प्रति, उनके समर्थकों के प्रति, उनके शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी शोक संवेदनाएं उनके परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। माननीय सदस्य लखपत सिंह बुटोला जी। माननीय अध्यक्षा जी, दीदी मुन्नी शाह जी का इस तौर से असमय चले जाना केवल समाज की, उत्तराखंड की छवि नहीं है, मेरे क्षति नहीं है, मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि जब 2014 में जिला पंचायत के सदस्य के रूप में हम साथ साथ चुने गए और जिला पंचायत में जब वो अध्यक्ष के रूप में चुनी गई तो मैं उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। उनके साथ मैंने सदन में बहुत लंबा समय गुजारा और एक परिवार से निकली हुई महिला, एक बहुत साधारण, जिनका व्यवहार बहुत सरल, सहज, विनम्र, सौम्य रहा है, बहुत मृदुल भाषी थी और उनके साथ सदन में बहुत लंबा समय मैंने गुजारा। मेरे व्यक्तिगत उनके परिवार के प्रति जो लगाव रहा है और उनका जो लगाव मेरे प्रति रहा है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन उनका संपूर्ण परिवार, चाहे मगन लाल शाह जी रहे हों, चाहे दीदी रहे हों, उन्होंने लगातार समाज की सेवा के लिए अपना जीवन दिया और कहीं पे चमोली जनपद के अंदर हो, चाहे उनके क्षेत्र में हो, चाहे राज्य में हो, कोई भी दुख दर्द होता था, वो संपूर्ण परिवार उस दुख दर्द की घड़ी में हमेशा खड़ा रहता था। और विधानसभा से पहले जब वो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कभी भी इस तरह का भेदभाव नहीं किया कि कोई विपक्ष का है, कोई पक्ष का है, कोई उनके साथ का नहीं। जो समान रूप से उन्हें की देखने की जो खूबी थी, जो उनको सबको साथ ले जाने का जो उनके अंदर जो एक गुण था, वो हमेशा हमारे तमाम जो सदन के लोग हैं, जो सदस्य रहे हैं, उनके साथ साथ जो क्षेत्र के लोग भी हैं, वो बहुत उनको याद करते हैं। जब मुझे पिछली बार अभी कुछ समय पहले पता चला उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, दुर्भाग्य रूप से मैं उनसे तब मिल नहीं पाया, लेकिन क्योंकि आखिरी समय में मुलाकात नहीं हो पाई, उनसे मेरा बहुत लगाव रहा है। लेकिन जो उनका चले जाना इस तरह से असमय, उनका छोटी उम्र में पहले पति का चले जाना, मान्य मगन लाल शाह जी का चले जाना, उसके बाद उनकी मृत्यु असमय होना, उनके परिवार पे बड़ी पीड़ा आई। उनका बालक जो हमारा जो अभी गणेश शाह जी हैं, जो नगर पालिका चेयरमैन भी बने हैं, कर्णप्रयाग में बने हैं, वो लड़का भी उस अपनी माँ के बदले जिला पंचायत का सदस्य भी रहा है। लेकिन उनका तमाम परिवार सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। ऐसे परिवार के साथ मेरी बहुत सारी संवेदनाएं हैं और मैं इस सदन के माध्यम से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उस परिवार को देना चाहता हूँ, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य मदन कौशिक जी। माननीय अध्यक्षा जी, आज हम श्रीमती मुन्नी देवी शाह को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी,
सौरभ बहुगुणा जी, भाई मुन्ना जी, लखपत जी, उनकी भावनाओं से अपने आप को संबद्ध करता हूँ।